दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ इतने के ही योग्य हैं। यह प्रकृति हर किसी को उतना ही देती है जितने का वो हकदार होता है, चाहे वो ज्ञान हो या धन। अभी आपके पास उतना ही है जितने के आप हकदार हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके लिए काबिल बनना होगा। ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है? अगर आप इस गुण को जानना चाहते हैं और उसे अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुनिए। आपको इस कहानी को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे अपने भीतर आत्मसात कर लेना है। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में प्रवचन देने हेतु आमंत्रित किया गया। गौतम बुद्ध सभा में आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लगभग 500 लोग उस सभा में गौतम बुद्ध के प्रवचन और ज्ञान की बातें सुनने के लिए आए हुए थे। उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग चौंक गए, परंतु किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, पर इस बार सभा में श्रोताओं की संख्या घटकर 200 रह गई। पुनः बुद्ध सभा में आए और फिर से उन्होंने वही किया, अर्थात इस बार भी बुद्ध सभा में आए और बिना किसी प्रवचन दिए ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया। इस बार सभा में लोगों की संख्या घट गई। इस बार सभा में केवल 70 लोग ही आए। रोज की तरह बुद्ध सभा में आए और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए कि हम अपना काम धंधा छोड़कर बुद्ध के प्रवचन सुनने आए थे, परंतु फिर भी बुद्ध से किसी ने भी कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप लोगों में से कुछ का मन कह रहा होगा कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते वक्त गुस्सा आ रहा होगा, और जिन लोगों को भी इस कहानी को सुनते हुए गुस्सा आ रहा है उन लोगों को तो ये कहानी और भी ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में आने वाले व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा घट गई थी। इस बार सभा में सिर्फ 25 लोग ही आए थे। तत्पश्चात बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराते हुए पुनः वापस चले गए। इस बार कुछ लोग बुद्ध के जाते समय बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सब मिलाकर 15 लोग ही आए थे। लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। उस दिन बुद्ध बोले और उन्होंने उन 15 लोगों को उपदेश दिया। वह उपदेश सुनकर वे 15 लोग बौद्ध भिक्षु बन गए। आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को चारों दिशाओं में कई देशों तक फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध ने कहा कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक हैं। अर्थात पहले दिन लगभग 500 लोग आए थे, जिनमें से अधिकतर लोग सिर्फ आए थे। उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था। वे लोग सिर्फ आए और गए। वे लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे। वे इस ज्ञान को औरों तक नहीं फैला सकते थे। मुझे तो उन लोगों की तलाश थी जो इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकें। कई दिन तक मैं सभा से बिना बोले इसलिए चला गया था क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वो लोग कौन हैं जिनके भीतर ज्ञान की प्यास नहीं है। वे लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आए थे। जिन लोगों के भीतर वाकई ज्ञान को पाने की प्यास थी, वे लोग अंत तक सभा में आते रहे। जो लोग ऐसे ही आए थे, वे लोग तीसरे चौथे दिन तक चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वे लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है, तुम कितने के हकदार हो, और जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा।
फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लायक कैसे बने। बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा लायक बना जा सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से वही लोग अंत तक रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तब उसके मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं, पर एक दिन उसका धैर्य उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मुझे धैर्य के साथ साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आप लोगों को समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को लाएंगे और धैर्य रखना सीखेंगे। धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य निरंतर अभ्यास के द्वारा बढ़ेगा। खुद से ईमानदारी से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य से कर्म कर रहे हैं? आज और अभी से अपने आप से एक वादा कीजिए कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करेंगे। हमेशा याद रखिए, जितना आपके पास है आप उससे ज़्यादा के हकदार हैं। मेहनत कीजिए और उसे प्राप्त कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।